तो गाइस आज हम फाइनली बात करने वाले हैं चेनसो मैन के मांगा के बारे में। और अब मैं इसका पूरी की पूरी मांगा कवर करने वाला हूं, जहां से हमारा सीजन 1 एंड हुआ था और अपना सीजन 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तुम सब लोगों ने चेनसो मैन की मांगा के लिए इतना ज्यादा वोट किया कि भाई मुझे फाइनली ये वीडियो लाना पड़ा। तो बाकी बिना किसी देरी के अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो अपने रिस्क पे देखें। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि डेंजी सो रहा होता है और अचानक से वो अपनी नींद से उठ जाता है। उसको वही ड्रीम हॉन्ट करता है जो कि उसे बचपन से अभी तक हॉन्ट करते हुए आ रहा था। तभी हम पावर को देख पाते हैं जो कि उसके सामने थे और लिटरली भाई पावर के 4 सिंग निकले हुए थे, जिसको देख के डेंजी भी कंफ्यूज था कि वो साला भी सो रहा है या जग चुका है। उसे लग रहा था अभी तक वो ड्रीम में ही है। लेकिन तभी भाई पावर उसे एक जोरदार मुक्का मारती है उसको उठाने के लिए। और इस मुक्के के बाद वो उसे कहती भी है कि भाई उठ जाइए, कोई सपना नहीं है, मेरे 4 सिंग निकल आ गए हैं। जिसके बाद डेंजी उसे माकीमा के पास ले जाता है। माकीमा बताती है कि पावर ने बहुत सारा खून पी लिया है उसके सींग देख के, और वो कहती है कि उसे अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए और उसे अपना थोड़ा खून कम करना होगा, नहीं तो वो भाई साहब और ज्यादा डरावनी दिखने लगेगी। तो माकीमा डेंजी को कहती है कि जब तक पावर ठीक नहीं हो जाती है तब तक मैं तुम्हें एक दूसरा पार्टनर देती हूँ। और तभी हम देखते हैं भाई नीचे जमीन से निकलता है शार्क फिन, जो कि आते ही लिटरली यहाँ पे डेंजी से लिपट जाता है। और भाई डेंजी इस चीज से गुस्सा होकर लिटरली उसको एक जोरदार मुक्का देता है और उसे कहता है बस साले, मुझे सिर्फ लड़कियां गले लगा सकती है। इसमें हमें ये पता चलता है कि शार्क फिन वैसे तो भाई किसी का भी पार्टनर बनने को राजी नहीं होता है, लेकिन भाई अपने डेंजी के लिए उसका अलग ही प्यार है, क्योंकि वो उसे अपना मास्टर चेनसो मानता है। और उसके बाद शार्क फिन एक बार फिर से जाके भाई डेंजी के गले पड़ जाता है। इस पे शार्क फिन यहाँ पे अपने डेंजी को कहता भी है कि मैं तुम्हारा हर एक हुक्म मारूंगा मेरे मालिक चेनसो मैन। लेकिन डेंजी इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि मैं मुझसे दूर हट जा, मुझसे चिपक मत। के बाद माकीमा डेंजी को देख के बोलते है कि डेंजी, मुझे तुम शक्ल से काफी अच्छे नहीं लग रहे हो, क्या तुम कल मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगे? जिसको सुन के भाई अपने डेंजी के मन में लिटरली लड्डू फूट जाते हैं। और अगले दिन लौंडा बिल्कुल टाइम पे थिएटर के बाहर पहुंच जाता है। बहुत ही खुश होता है कि आज वो फाइनली माकीमा के साथ डेट पे जा रहा है। जिसके बाद फाइनली माकीमा भी थिएटर के बाहर पहुंच जाती है और वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी अपने ड्रेस में, जिसको देख के अपना डेंजी भाई साहब खो जाता है। और वो भी कहता है कि माकीमा कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। इसके बाद माकीमा डेंजी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे कितने बजे आए? जिसके बाद डेंजी उसे कहता है कि मैं रात भर सो ही नहीं पाया और मैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे ही आ गया था। के बाद डेंजी माकीमा से पूछता है कि आज वो इस डेट पे क्या करने वाले हैं। जिसके बाद माकीमा उसे रिप्लाई करती है कि हम सुबह से लेके शाम तक मूवी देखेंगे थिएटर में। और यहाँ पे वो 3 मूवीज को देखने वाले थे लगातार। के बाद ये दोनों ही थिएटर में पहुंचते हैं और पहली मूवी देख रहे थे, जो कि एक कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी को देख के थिएटर में हर कोई हंस रहा था, लेकिन डेंजी को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। डेंजी माकीमा की तरफ देखता है तो माकीमा को भी कुछ फील नहीं हो रहा था, और माकीमा डेंजी दोनों में से कोई भी नहीं हंस रहा था। बाद वो बाहर आते हैं मूवी खत्म होने के बाद एक कॉफी शॉप में, और वहाँ पे वो डिस्कस ही कर रहे थे, जहाँ पे डेंजी कहता है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा बेकार थी और मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। जिससे माकीमा भी उसे रिप्लाई करती है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ये मूवी कुछ खास नहीं लगी और मुझे भी इससे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन माकीमा फिर से कहती है डेंजी से चलो फिर नेक्स्ट मूवी देखने के लिए चलते हैं। इसके बाद अब वो फाइनली फिर से थिएटर में जाते हैं और अब की बार वो एक सैड मूवी देख रहे थे, जहाँ पे पूरे थिएटर में लोग रो रहे थे, लेकिन डेंजी को फिर से कुछ फील नहीं हो रहा था और ना ही उसे रोना आ रहा था। वो माकीमा की तरफ देखता है तो माकीमा भी नहीं रो रही थी और उसे देख के काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही। तो ये दोनों फिर से मूवी खत्म होने के बाद उसी कॉफी शॉप पे आते हैं, जहाँ पे डेंजी कहता है कि ये मूवी बिल्कुल बेकार थी और मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। जिससे माकीमा कहती है कि हाँ उन्होंने कोशिश तो पूरी की थी म्यूजिक के थ्रू और स्क्रीन प्ले के थ्रू हमें रुलाने की, लेकिन बिल्कुल भी रोना नहीं आया। जिसके बाद माकीमा डेंजी से फिर से कहती है कि अब हमारी लास्ट मूवी बची है, तो चलो हम अपनी लास्ट मूवी को देखते हैं और ये मूवी अच्छी होने वाली है। यहाँ पे माकीमा डेंजी को ये भी कहती है कि ये मूवी बाकी और लोगों को समझ में नहीं आती है, तो हो सकता है कि हम लोगों को अच्छी लगे। जिस पे डेंजी माकीमा को रिप्लाई करता है कि कोई भी मूवी देखने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उसे कोई समझ नहीं आ रही, ना ही वो उनकी कहानी अच्छे से समझ पा रहा है। इस वजह से वो प्रॉपरली इमोशनल भी नहीं हो पा रहा है उन मूवीज से। लेकिन माकीमा उसे रिप्लाई करती है कि अगली जो मूवी हम देखने वाले हैं वो असलियत पे बहुत अच्छी है। इस मूवी को देख के ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ था और मेरी लाइफ भी इसी मूवी को देखने के बाद चेंज हुई थी।
इसके बाद फाइनली वो अपनी लास्ट मूवी देखने के लिए थिएटर में पहुंचते हैं, लेकिन उस मूवी को देखने के लिए उन दोनों के अलावा उस पूरे थिएटर में कोई नहीं था। मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पे अपना डेंजी फाइनली इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी वो माकिमा की तरफ देखता है तो हम देख पाते हैं कि भाई इस मूवी को देख के तो माकिमा भी रो रही थी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि मूवी खत्म होती है और ये दोनों ही मार्केट से एक साथ जा रहे होते हैं, जहाँ पे डेंजी माकिमा से पूछता है कि मिस माकिमा, आपको क्या लगता है कि मेरे पास दिल है या नहीं है। जिसके बाद माकिमा भाई लिटरली उसके पास आके चिपक जाती है और उसके हार्ट को सुनने लगती है, और अपने डेंजी का हाल तो तुम देख ही सकते हो। जिसके बाद माकिमा उसको रिप्लाई करती है कि डेंजी तुम्हारे पास दिल है, मैंने खुद उसकी धड़कन सुनी है। और डेंजी भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बिल्कुल वहीं पे स्टक हो जाता है। यहाँ पे डेंजी भाई आज का पूरा दिन भूल ही नहीं पाया था, वो रास्ते में खड़े होके भी माकिमा के बारे में ही सोच रहा था और आज के इस पूरे दिन के बारे में ही सोच रहा था। डेंजी के पीछे पीछे हम देख पाते हैं कि शार्क फिन भी भाई उसके पीछे ही था और डेंजी यहाँ पे एक स्टोर पे पहुंचता है, जहाँ पे कुछ लोग कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे थे, यानी कि डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे। जहाँ पे डेंजी उनके पास जाता है और वो भी उस चैरिटी में कुछ पैसे डोनेट करता है और वो उनसे कहता है कि मेरे पास भी दिल है तो मैं भी यहाँ पे डोनेट करूंगा तुम जैसे अच्छे लोगों के लिए। और वो लोग उसे फ्लावर देते हैं थैंक यू बोलते हुए, लेकिन डेंजी उस फ्लावर को खा लेता है। उसके बाद डेंजी उस फ्लावर को खा के आगे बढ़ जाता है और उसके दिमाग में माकिमा ही चल रही थी, जहाँ पे वो फाइनली ठान लेता है कि वो माकिमा के अलावा और किसी लड़की से प्यार नहीं करेगा, ना ही किसी और लड़की की तरफ वो देखेगा। उसका जो दिल है वो सिर्फ और सिर्फ माकिमा के लिए ही धड़केगा। इसके बाद वहां पे अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और डेंजी भाग के एक टेलीफोन बूथ में पहुंच जाता है, जहाँ पे लिटरली शार्क फिन भाई साहब जमीन से निकलता है और बारिश को देख के वो नहाने लगता है। डेंजी उसे नहाता देख बोलता है, बे साले तू बाहर क्यों निकला, तू नीचे ही रहे, ऊपर बता। जिसके बाद हम देख पाते हैं एक लड़की बारिश में भीगते भीगते उसी टेलीफोन बूथ में आ जाती है और वो यहाँ पे डेंजी से बिना कुछ सोचे समझे सीधा वेदर की बातें डिस्कस करने लगती है। और भाई डेंजी तो यहाँ पे लिटरली एकदम शॉक में चलाता है कि अरे ये क्या बोले जा रही है। इसके बाद वो लड़की अचानक से रोने लगती है और डेंजी उसे चुप कराता है और उससे पूछता है आखिर तुम क्यों रो रही, तुम्हें हुआ क्या है। और डेंजी उसके पास जाता है तो वो लड़की उससे बोलती है कि उसकी शक्ल लिटरली उसके डॉग से मिलती है। भाई ये तारीफ है या बेइज्जती मुझे भी समझ नहीं आई। जिसके बाद भाई डेंजी जो करता है वो तो देख के तुम भी शॉक हो जाओगे। डेंजी लिटरली अपने मुंह में हाथ डालता है और उंगली के थ्रू वो जो फ्लावर उसने खाया था वो अपने हाथ में निकाल लेता है। लड़की ये हरकतें देख के डेंजी से पूछते कि डेंजी तुम क्या कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो गई है तुम्हें। और डेंजी वो फूल उस लड़की को दे देता है, जिसके बाद वो लड़की उसकी इस मैजिक ट्रिक की बहुत तारीफ करती है और उससे पूछती भी है कि ये कौन सी मैजिक ट्रिक है। लेकिन डेंजी कहता है ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है और फ्लावर लेके वो लड़की बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। और फिलहाल के लिए हमारा ये जो एपिसोड है दी डेट ये यहीं पे खत्म होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है और इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो तुम्हारा भाई एपिसोड 2 भी लेके आएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।